हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको तो ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण को इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिला है। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 5 नंबर से आपकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपकी क्लास स्टार्ट। यदि ए प्लस के लिए, क्यू माइनस के लिए, वी गुणे के लिए और आर जो है भाग के लिए है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है आप सभी का। ठीक है, चलिए। 225 फिर 5 है, फिर क्या है 64 है, फिर आपका क्या है 13 है, फिर आपका लास्ट में भी है, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन। ठीक है। आर जो है भाग के लिए, चलिए आर जो है भाग के लिए हो गया। ये किसके लिए, तो ये जो है आपका देखिए धन के लिए है, तो ये आपका धन के लिए हो गया। क्यू आपका माइनस के लिए, तो क्यू आपका माइनस के लिए हो गया। और वी आपका गुणे के लिए, तो वी आपका गुणे के लिए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर इसको भाग दे देंगे 5 से 225 को, तो आपका हो जाएगा साथियों कितना, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला भाग हो गया। अब दूसरा काम है गुणा करना, तो चलिए दूसरा काम है गुणा करना। तो 13 छक 78। ठीक है, 78 हो गया। चलिए सही बात है, इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 और 6 4 10 -78। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें से अगर 9 में से 8 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 7 को घटाएं तो 3 हो जाएगा, यानी कि 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, चलिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को ए बराबर 2 और बी बराबर 4 आदि से शुरू करके सम संख्या मान दिया जाता है, तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली में आता है कहाँ पे, एक नंबर पे। इसको क्या किया है, 2 मान लिया, यानी कि 2 से गुणा कर दिया है। बी एक्चुअली में कहाँ पे आता है, 2 नंबर पे। इसने इसके 2 से गुणा कर दिया तो आपका 4 हो गया। ठीक है, 2 से गुणा कर लिया मतलब एक छोड़ के एक आगे जा रहा है। ठीक है, एक छोड़ के एक आगे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया अगर देखेंगे, INDIA, आई वैसे 9 नंबर पे आता है। ठीक है, और यानी आपका जो है 14 नंबर पे आता है। डी आपका कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है और ये आपका दूसरे नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इन सब में जो है हमको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो देखिए इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 18 और 2, तो 18 28 शब्द के वर्णों का कुल मान क्या होगा। ठीक है, सम संख्या, यानी कि सबसे सबको जोड़ना भी है क्या। ठीक है, चलिए सबको जोड़ना भी है, इन सबको जोड़ेंगे। 28 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया और फिर आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए इन सबको जोड़ देंगे तो 18 18 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 18 कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है,
और उसके बाद 28 + 8 + 2 आपका 74 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 74। जो आपका डील अभी कब देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। आपका 7वां नंबर क्या देगा? यदि स्टाइल को आपका इस प्रकार इस कोड में लिखा जाता है, उसी कोड में आपका स्मेल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए। एस टी वाई एल ई, यही है ना? STYLE। यस को इसने पी लिखा है। ठीक है, सब पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। टी को क्यू लिखा है, वाई को वी लिखा है, एल को आई लिखा है, और ई को बी लिखा है, यानी कि सब में माइनस किया। ठीक है, सब में इसने माइनस किया है। तो यस देखिए आपका 19 नंबर पे आता है, पी आपका साथी 16 नंबर पे आता है ना, तो यहाँ पे आपका -3 हुआ। ठीक है, 19 से 16 हो तो यहाँ पे -3 हुआ। टी आपका कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। और क्यू आपका 17 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3 होगा। ठीक है, वाई आपका कितने नंबर पे आता है साथियों? तो वाई जो आपका आता है 25 नंबर पे आता है, और वी आपका आता है साथियों और 22 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, 25 से 22 हो रहा है -3। यल आपका 12 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है। ई आपका 5 नंबर पे, बी आपका दूसरे नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपको -3, यानी कि सब में -3 हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो आपका स्मेल दिया गया है, यस यम ई डबल यल। यस आपका कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। -3 करेंगे 16 पे, हमको क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा। यम आपका कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। -3 करेंगे कितना हो जाएगा? 10 पे हमको क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ई हमारा कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। -3 करेंगे 2 पे हमको बी मिलेगा। यल हमारा 12 नंबर पे आता है, -3 करेंगे 9 पे जाएंगे, आई मिलेगा। यल से -3 करेंगे, आई मिलेगा। तो PJBII। ठीक है, यही तो हमारा आएगा ना, PJB। ठीक है, PJB इसमें है ना, तो लास्ट वाले में तो हमारा -3 ही हुआ था। TL में भी अगर -3 करते हैं तो हमको BEL ही मिलने वाला है ना। यल में -3 करेंगे तो हमको आई मिलेगा। क्लियर, सीधी सी बात है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा जो ऑप्शन ये वाला दिया गया गलत है, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, तो PJBII हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 8वां नंबर क्या देगा? हैशटैग चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनना है। चलिए पहला देखते हैं, गुणे 6 96 2। पहला देखते हैं, तो पहला भाग दिया गया है, पहला तो होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका भाग जाने वाला नहीं है। जो भाग जाएगा पहले उसको देख लेंगे ना, सीधी सी बात है। पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला अगर देखते हैं, देखिए इसका भाग इसमें कहाँ जाएगा? 96 का 6 से भाग थोड़ी देने वाले हैं, ये भी नहीं होगा। चलिए गुणे माइनस, इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, या आपका 96 से 2 से भाग दे सकते हैं। चलिए पहले भाग देना है। चलिए गुणा भी तो यहाँ पे कर लेते हैं ना। चलिए रहने दीजिए, और आप लोग बोलेंगे बाद में। तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 48, अच्छा 48, 48, तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका दे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, तो जो आपका क्या दिया गया था, हैशटैग चिन्हों को बदलने के लिए और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन जो दिया गया है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, गुणे माइनस भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि P भाग को निर्देशित करता है, क्यू आर को मतलब क्यू जो है गुणा को निर्देशित करता है, आर जो है भाग को निर्देशित करता है, वापस आर भाग को। भाग 2 बार दिया गया था, नहीं तो यहाँ पे एक बार गलत दिया गया है। ठीक है, आर जो है यहाँ पे धन को
निर्देशित करेगा, ठीक है। आर जो है धन को निर्देशित करेगा और यश जो है माइनस को निर्देशित करता है। तो ये आपका जो समीकरण दिया गया है 12Q 15P 3R 4 S 6। चलिए, तो Q जो है गुणा को कर रहा था, ठीक है। P जो है किसको कर रहा था, P कहाँ है, P जो है भाग को कर रहा था, भाग कर लिए, ठीक है। R जो है धन को कर रहा था, धन कर लेंगे। और यश जो है माइनस को कर रहा था, माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें इसका भाग दे पानते 15, ठीक है। मतलब वही ना, 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा, +4 - 6, इसका इसका गुणा करें तो 12×5 = 60, +4 - 6 64 - 6। तो 64 में से अगर 6 को निकाल देंगे तो आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 58। क्लियर, तो 58 जो दिया गया डी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 58 आपका यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 10वां नंबर क्या देगा। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के घबराएंगे नहीं, ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर दिशा वाला क्वेश्चन आपका, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है। एक लड़का स्कूल से अपने घर लौटते समय रास्ता भटक गया, ठीक है। अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला और तब अपने बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में जो है जाने वाली सड़क पर सीधी दिशा में 2 किलोमीटर चला। वह वहां से अपने बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला। अंत में वो अपने घर पहुंच गया। लड़का का घर जो है उसके स्कूल से किस दिशा में है? चलिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपका एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है दिशा के लिए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऊपर जो है उत्तर की दिशा है, नीचे दक्षिण की दिशा है, राइट साइड में पूरब की दिशा, लेफ्ट साइड में दक्षिण, यानी कि दाहिने साइड में पूरब की दिशा और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा है, ठीक है। चलिए, भटक गया। अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी की तय करता है, ठीक है। दक्षिण में जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी हो गई। चलिए, 3 किलोमीटर की दूरी चला और तब अपने बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में जो है जाने वाली सड़क पर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। इधर बोला है बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में, ठीक है। अब जो है इसका बायां देखेंगे साथियों, ठीक है। तो इसका बायां जो है यानी कि लेफ्ट साइड जो है किधर हो जाए, बायां बोला है और पूर्व की दिशा बोला है, यानी कि इधर गया है 2 किलोमीटर, ठीक है। इधर जो है 2 किलोमीटर गया है। क्लियर। चलिए, इसने देखिए खुद बोल दिया ना, पहले तो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला, तब अपने बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में कितना बोला है, पूर्व की दिशा में जाने वाली सड़क पर सीधा 2 किलोमीटर चला, ठीक है। चलिए, वहां से वो अपने बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। चलिए, अब जो है इसका मुंह किधर है, पूरब की दिशा में। अब इसका बायां देखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड देखेंगे, तो लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ बोला है और बोला है कितना, 3 किलोमीटर चलता, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो गया और 3 किलोमीटर चला इधर। चलिए, इधर भी 3 किलोमीटर चल दिया, ऊपर चल के 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर अपने बाएं मुड़ा। अब देखिए, वापस वो अपने बाएं मुड़ा है और 1 किलोमीटर चला, ठीक है। वापस वो अपने बाएं मुड़ा है, यहाँ से वापस बाएं मुड़ेगा तो बाएं उसका जो है पश्चिम की दिशा में हो जाएगा और 1 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अंत में वो अपने घर पहुंच गया, ठीक है। तो लड़के का घर उसके स्कूल से किस दिशा में है? तो यहाँ से निकला था और उसका जो है घर यहाँ पे है। तो लड़के का जो घर है उसके स्कूल से पूरब की दिशा में ना, तो पूरब की दिशा में जो आपका ए विकल्प का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है और ये इसका क्या है, घर है। तो यहाँ से यहाँ मतलब पूरब की दिशा में उसका घर स्थित है ना स्कूल से, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। रास्ता भटक गया, इसके वजह से इसको इतना घूमना पड़ा था, वरना सीधे सीधे अपने स्कूल से निकल के सीधा पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर चलता तो अपने घर पे पहुंच जाता, ठीक है। रास्ता नहीं भटकता तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलता ना, क्वेश्चन में तो इंपॉर्टेंट है, तो हमको क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन मिल गया हमको। चलिए, यदि सेंड को देखिए इस कोड में लिखा जाता है और एंड को इस कोड में लिखा जाता है, तो इसी कोड में आपका 10 को किस प्रकार लिखा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, इसने एस को क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ई को इसने वो जो ऊपर वाली साइन दिया है उसने लिखा है, एन को इसने गुड़ा और टी को इसने माइनस लिखा है। और यहाँ पे ए को इसने हैस्ट्रिक, एन को इसने गुड़े और टी को इसने माइनस लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार टी को इसने क्या लिखा है, तो टी को इसने माइनस लिखा है तो माइनस आ जाएगा। ई को इसने क्या लिखा है, तो ऊपर वाला दिया था इसने ये लिख लिया, और एन को इसने क्या लिखा है, तो आपका गुड़े लिखा है, तो एन को इसने गुड़े लिख लिया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए,
नकल करके लिखने वाला क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नकल करना है। अगला आपका साथियों 12 नंबर है। राम अपने घर से जो है 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर जो है 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर जो है 5 मीटर चलता है, चलकर जो है स्कूल पहुंचता है। उसके घर से उसका स्कूल जो उसके घर से किस दिशा में है, हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। उत्तर 10 है। वापस आपको ये वाला डायग्राम तो चाहिए ही होगा हमको, बिना इस डायग्राम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हम आपको ये बता भी नहीं पाएंगे। दाहिने साइड में पूरब और बाएं साइड में पश्चिम, ठीक है चलिए। राम अपने घर से जो है 10 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, चलिए 10 मीटर जो है दक्षिण की तरफ चलता है, 10 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, चलिए। बाएं मोड़ का 25 मीटर चलता है, ठीक है। अब यहाँ से बायां मुड़ा है, बायां यानी कि किधर हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड है, तो उसका मुंह अगर दक्षिण में है, अगर लेफ्ट साइड बोलेगा तो पूरब की दिशा में हो जाएगा साथियों 25 मीटर, ठीक है। तो इधर जो है 25 मीटर चलता है, ठीक है चलिए 25 मीटर इधर गया। फिर से बाएं मुड़कर जो है 40 मीटर चलता है, अब उसका मुंह किधर है साथियों पूरब की दिशा में। अब क्या बोला है कि अब यहाँ से वो बायां मुड़ा है, ठीक है। कि अगर यहाँ से बायां अगर उसका देखेंगे साथियों तो बायां इधर से उसका किधर हो जाएगा लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ हो जाएगा, और बोला है 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो चलिए भाई 40 मीटर देख लेते हैं यहाँ पे। यह जो है इधर 40 मीटर गया, चलिए इधर 40 मीटर गया। इसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब और यहाँ से बोला है दायां यानी कि राइट साइड है, राइट साइड इसका किधर हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ से बोला है दाएं यानी कि दाएं यानी कि राइट साइड है, राइट साइड यानी कि पूरब की दिशा, तो पूरब मुड़ का कितना बोला 5 मीटर चलता है, ठीक है। इधर जो है 5 मीटर चलता है और स्कूल तक पहुंच जाता है। तो यह उसका स्कूल है और यह इसका क्या है घर है। तब देखिए उसका स्कूल जो है उसके घर से किस दिशा में है, तो उसका जो स्कूल है उसके घर से दिशा कौन सी बन रही है, अगर इस कोने से अगर हम सीधा लाइन खींचेंगे तो ये वाली दिशा बनेगी ना, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है, ठीक है। तो उसका जो स्कूल है उसके घर से उत्तर पूर्व की दिशा में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए। कथन दिया गया यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। धारणा क्या है? रचनात्मक और बुद्धिमत्ता। रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता जो है रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं। क्या दिया गया है तो देखिए, यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें जो है रचनात्मक होना चाहिए। धारणा पहली क्या दी गई है कि रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता जो है रचनात्मक होना चाहिए, सही बात है। और रचनात्मक लोग जो बुद्धिमान होते हैं ये बात भी सही है। तो धारणा एक और दो दोनों की दोनों आपके यहाँ पे जो विद्यमान है, क्लियर। यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें जो है रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता जो है रचनात्मक होना चाहिए, और रचनात्मक लोग जो है बुद्धिमान होते हैं ये बात भी जो दिया गया आपका, दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्लियर सर को। चलिए यहाँ पे देखिए कथन क्या है, जरूरत के समय आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, तो देखिए बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। चलिए जरूरत के समय आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है, सही बात है। चलिए ये तो अच्छी बात है कि जरूरत के समय आने पर जो है मित्र आपका सच्चा मित्र, ठीक है। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं गलत बात है, नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, लेकिन इसका जो है इससे हमको भी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जरूरत के समय की बात की, यहाँ पे अच्छे समय की बात कर रहा है, ठीक है। और बुरे समय में दुश्मन मित्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि बुरे समय में तुम्हारा जो दुश्मन है मित्र हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है। तो पहला और दूसरा कथन जो दिए गए दोनों को दोनों यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है सही से, ठीक है। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट है। जरूरत के समय आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। ये तो देखिए इसका और इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। जरूरत के समय आने वाला मित्र हमारा सच्चा मित्र तो ये बात सही है, लेकिन अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं ये कथन सही है। लेकिन जो है इसका इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, कथन के साथ हमारा जो धारणा दी गई है मेल नहीं खा रही, तो निष्कर्ष जो ये वाला नहीं निकल के आएगा। बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि दुश्मन हमारे मित्र नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं दुश्मन के समय में। मतलब बुरा अगर हमारा समय चल रहा है तो दुश्मन जो हमारे मित्र हो सकते हैं, तो ये भी आपका जो निष्कर्ष दिया गया ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले जो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जो होती है आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई query हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, कला वाली क्लास में। तो ये जो क्लास वर्ग की क्लास है शायद आज हो सकती है कि आपकी आखिरी क्लास हो, कल से शायद मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास दे दूंगा, ठीक है। कला की जगह पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिल जाएगी कल से, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।